सो हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका आज मेरे इस एक और नए व्लॉग में। आज का सीन ऐसा हो रहा है, मैंने गुनगुन को फ़ोन किया, वो सॉरी था, मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठा रहा। ऐसे तो हम 7:30 पे निकलते हैं, ठीक है, 7:20 पे सॉरी निकलते हैं। वो मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठा रहा। और कल की उसने चेस्ट, मैंने उसको इतनी गंदी मरवाई ना, पहले उसको 100 पुशअप मरवाए, फिर उसके बाद खाली रोड पे 100 रैप। इस चक्कर में उसको बहुत दर्द निकल गया। आई थिंक इस ही वजह से वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, उसको पेन हो रही होगी बहुत। तो मैंने बाइक चेक की, अभी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया हुआ था। अब क्या कर सकते हैं, अब निकल रहा हूँ पैदल। पापा को बोला पापा गाड़ी पे छोड़ दो, बट पापा भी सोए थे। पापा कहते थे ठंड में मैं बाहर नहीं जाऊँगा, देखा। बट चलो कोई बात नहीं, जिम तो हमने जाना है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, यही कहते हैं ना इंग्लिश में। इंग्लिश यार थोड़ी ढिल्ली है, बट चलो कोई बात नहीं, निकल रहे हैं हम अभी जिम के लिए। चाहे पैदल ही निकले कोई बात नहीं, निकलेंगे ज़रूर। डेडिकेशन, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, हर एक चीज़ है भाई तुम्हारे के पास। टच वुड नज़र ना लगे, क्योंकि नज़र मुझे बहुत जल्दी लग जाती है। सो अभी हम निकल रहे हैं पैदलों पैदल। पहले तुम धुंध चेक करो, ऐसे अभी तक तुमने धुंध देख ही ली होगी। ये चेक करो, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर भी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए। तो पैदलों पैदल निकलो जिम को। अब मैं निकल रहा हूँ, एंड निकलते निकलते जो सीन बनता है आपको सारा दिखाता हूँ, एंड जिम जाके फिर वर्कआउट दिखाता हूँ। ये जो पीछे घर दिख रहा है ना, ये जो पीछे घर दिख रहा है, ये और किसी का नहीं, गुनकीरत का है। मैंने अभी क्यों खड़काऊँ मैं घर भाई, सीधी बात है। एक तो मैं कॉल करूँ उसको, कॉल करने के बाद वो कॉल नहीं उठाए, जाके मैंने थोड़ी शरीर बनाना है, उसने अपना बनाना है, अपनी फिजिक अच्छी करनी है। अब नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधी बात है। मैं क्यों जाके गेट खड़काऊँ उसका, है ना। तो कोई बात नहीं, एंड आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी चलते चलते थोड़ा सा ज्ञान ही पेल लेते हैं, ठीक है। लाइफ में ना बहुत डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत सारी। अभी मैं ये भी कर सकता था कि मैं जिम नहीं जाता, क्योंकि ठंड बहुत है और बाइक में भी पेट्रोल ख़त्म है। पापा ने भी बोला कि भाई ठंड बहुत है, इसलिए नहीं छोड़ सकता। क्या कोई बात नहीं, चलता है। तो मैं ऐसा भी कर सकता था, कंबल में ही लेट रहता, लेकिन मैं कंबल छोड़ के इतनी ठंड में, इतने कोहरे में बाहर आया हूँ। क्या करने? वर्कआउट करने। लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं आपको, लेकिन आपका जो है ना, जो भी आप, जहाँ भी आप करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हो, जैसे मेरा भी है जिम जाना, तो जिम जाना ही जाना है, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, जो मर्जी हो, जाना ही जाना है। चाहे जैसे मर्जी जाओ, पहुंचना ही पहुंचना है। चाहे 5 मिनट लेट पहुंचो, 10 मिनट लेट पहुंचो, फिर भी पहुंचना है। एंड ये चीज़ आप अपने हर एक चीज़ में अप्लाई कर सकते हो, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस का ही चक्कर होता है। कोई बात नहीं, स्लो चल रहे हो कोई बात नहीं, चलेगा। लोगों से काफ़ी पीछे चल रहे हो कोई बात नहीं, चलेगा। सक्सेस मिलने में कितने, 5 साल 10 साल नॉर्मल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम अपनी चाल में चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, एंड उसमें उसके लिए तुम डिसिप्लिन हो, डेडिकेटेड हो, तो तुम्हें तुम्हारी वो चीज़ पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जैसे कहते हैं ना, कायनात भी मिलवाती है जिसको हम दिल से चाहें, उस चीज़ को हमें कायनात भी मिलवाती है हमें उस चीज़ से, एंड कायनात मिलवाएगी। लेकिन जो तुम्हारा गोल है उसके लिए डिसिप्लिन रहो, डेडिकेटेड रहो, ठीक है। एंड टच वुड, बहुत ज्ञान पेल रहा हूँ मैं, बहुत ज्ञान पेल रहा हूँ। नज़र ना लग जाए, क्योंकि यार मेरा पता है क्या सीन है, मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत जल्दी। इसलिए तुमने, जैसे मैंने एक अपनी पहले वीडियो में भी बोला था, यही जब मैं कोई भी अपनी फिजिक या कुछ भी डालता हूँ, हल्का मोटा इंप्रूवमेंट हुआ है। नेचुरल बॉडी का यही चक्कर होता है कि भाई 2-3 साल तो पहले अपने मसल मैच्योरिटी में लग जाते हैं। मेरा तो ऊपर से फैट है, स्किनी फैट, पहले वो फैट ख़त्म होगा, फिर उसके बाद हल्के हल्के मसल बनना स्टार्ट होंगे, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। नेचुरल का ये बहुत गंदा चक्कर होता है। मैं कह रहा हूँ 8 साल तो 6 से 7 साल कहीं नहीं गए मेरी फिजिक बनने में, बट नेचुरली विदाउट एनी एनाबॉलिक और कुछ भी सिस्टम, कुछ भी सौदा नहीं, नेचुरल, ऑल नेचुरल बेबी। बहुत टाइम लगेगा। एंड आप देख ही रहे हो, जब से मैंने वर्कआउट प्रॉपरली स्टार्ट किया, एंड तब से मैंने प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा हूँ, प्रॉपरली। एंड अभी भी निकले हुए हैं हम लोग। एंड मुझे अभी भी याद है जब बारिश होती थी, उस बारिश के टाइम में भी मैं बाइक लेके निकल पड़ता था जिम के लिए।
एंड शायद आप जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने पक्का देखा हुआ होगा, है ना। एक तो हाथ भी बड़ी जल्दी थक जाता है और एक तो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जा रहा है। दूसरे हाथ में ये पकड़ा हुआ है, पता क्या है, दिस इज स्टैंड। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो लड़के जिम जाते हैं वो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ रहे हैं, उखाड़ नहीं रहे भाई। हम लोग हैं एक डिसिप्लिन में, हम लोग एक डिसिप्लिन के साथ, एक अपने टाइम टेबल के साथ किसी चीज़ के साथ बंधे हुए हैं कि जिम जाना है तो जाना है। अभी बहुत से लड़के होंगे मेरी एज के, जो मेरी एज से क्या ही डिपेंड करता है, बट बहुत से लड़के होंगे ऐसे जो हम अभी ठंड देख के अंदर ही घुस गए होंगे कि नहीं भाई नहीं, बहन बहुत ठंड है, नहीं जाना, बहुत ठंड है। वहीं पे हमारी ये जो जनरेशन है जेन ज़ी मार खाती है, यहीं पे मार खाती है। जब आपको जो कुदरत है वो जब आपको कुछ दे ना, कि जैसे आपको समझ रोकने की कोशिश करे, एक आसान शब्द, रोकने की कोशिश करे, आपने रुकना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, रुकना नहीं है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चाहे आंधी है, तूफान है, कुछ भी आए, अपना गोल पे नजर रखो, अपने फोकस बढ़ाओ। तो मैं काफ़ी देर से ज्ञान पेल रहा हूँ, अब सीधा आपको मिलते हैं जिम के बाहर। अभी हम पहुँच गए स्कूल के पास, कोहरा ही बड़ा है अभी तो, चलो धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले तो जब मैं सुबह उठा था 5:30 बजे फ्रेश होने के लिए, तब मेरे कमरे से वॉशरूम नहीं दिख रहा था। सोचो कितनी दूर होगी, कि मेरा वॉशरूम पता कितनी दूर है, यहाँ पे मैं हूँ, बच्चे जो सामने घर है ना, ये जो पोल है 2, बस इतना दूर मेरा वॉशरूम है। सुबह सुबह ये नहीं दिख रहा था, बाकी रोड तो भी ये भी नहीं दिख रही पूरी क्लियर। बाकी चलो अब रनिंग करके जाऊँगा, जल्दी पहुँचता हूँ उधर। मैं तो स्लीपर डाल के आया हूँ, अब पैर भी जम रहे हैं। फिर हम आपको मिलते हैं जिम जाकर, जिम के बाहर सॉरी, एंड आपको सारा का सारा वर्कआउट दिखाते हैं। आज हमारा है बैक का वर्कआउट, तो बैक का वर्कआउट करेंगे एंड आपको दिखाएंगे। तो भाई इधर हम पहुंच गए अभी MBS कॉलेज के बाहर। मेरे ख्याल से मेरे बाल भी जम रहे हैं, गिले हो रहे हैं, क्योंकि यार हल्की हल्की सी अभी बारिश पड़ रही थी, हल्की हल्की सी, जैसे होता है ना कनिया, हमारी डोगरी में बोलते हैं कनिया पड़ रही थी, तो इसलिए शायद गिला हो गया। बाकी चलो बस थोड़ा सी दूर रह गई है जिम के बाहर चल के आपको सारा सीन दिखाते हैं। तो भाइयों फाइनली हम पहुंच गए हैं जिम, एंड ऊपर चल के जो भी वर्कआउट का सीन बनता है हम आपको सारा का सारा A to Z दिखाते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही बने रहो, वर्कआउट भी तो देखना है, मोटिवेशन तो ले रही है, वर्कआउट भी देखो। तो भैया मुझे पहले लगा कि गुनकिरे जिम में आ गया होगा, बट वो जिम में भी नहीं आया। मारो गोली, हमें क्या, हम करें अपना वर्कआउट स्टार्ट। एंड अपना एक ही बंदा, बंदी, ओनली वन, ये तो सिर्फ यही दीदी पहुंची हैं, तो इन सब मैं वर्कआउट करूँगा अभी। बाकी भावन तो ऊपर है, वो एक आधे और लड़के आते हैं, उनको वर्कआउट करवा रहा है। तो हमारा बैक का वर्कआउट आज मैं और दीदी करेंगे बैक का वर्कआउट। सो अब सारा का सारा सीन देखो। पहले थोड़ा सा यार मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ, फिर वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। एंड अब करने वाले हैं हम अपना बैक का वर्कआउट स्टार्ट, एंड अब सारा का सारा वर्कआउट देखो।
side, left side. Left, left, left.
खुशी दे दी अच्छे से मारना, ठीक है? इसने पोस्ट करनी है। चल क्या? तो इसी के साथ हमारा सारा का सारा वर्कआउट हो गया हुआ है खत्म। अब हम निकल रहे हैं घर को। बाकी धुंध तो अभी तक है, 8:30 हो रहे हैं, 8:30 भाई। ये चेक करो, अभी भी कोहरा ही कोहरा मचा हुआ। मैं आया था बिना बाइक के, जाऊंगा अभी भी पैदल, तो निकल रहा हूँ अब। आपको इसी के साथ तुम लोग सब मेरी बात सुनो, मोटिवेटेड रहो, डेडिकेटेड रहो। किसके लिए? अपने काम के लिए, जो भी काम कर रहे हो। और मेरे ब्लॉग देखते रहो। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।